सुनेंगे तो बंदरों की एक आवाज का मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे एक आवाज का मतलब है कि शेर आया, जैसे एक बंदर आवाज निकालेगा सारे बंदर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। फिर दूसरी आवाज का मतलब होगा शेर चला गया, वो सुन के सब उतर जाएंगे नीचे। भाषा वैज्ञानिकों ने वो आवाजें रिकॉर्ड कर ली और एक बार अच्छे म्यूजिक सिस्टम से एक जंगल में जाके आवाज प्ले कर दी, शेर आया, और वो आवाज सुनते सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और फिर आपस में देख रहे किसने बोला, और 10-15 मिनट के बाद दूसरी आवाज प्ले की, शेर चला गया, सारे बंदर नीचे उतर गए। एक आवाज एक वाक्य। इंसान की भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो डिस्क्रीट भाषा है, विविक्त भाषा है, जिसका मतलब यह है कुछ 25-30 ध्वनियों से, 50 ध्वनियों से हम अरबों शब्द बना सकते हैं और अरबों शब्दों से खरबों वाक्य बना सकते हैं। इतनी लचीली भाषा हमारी है जिसमें किसी भी बात को कहने के 50 तरीके हमारे पास हैं, और ये तरीके इस संसार में किसी और स्पीशीज के पास नहीं है। इसीलिए होमोसेपियंस बन पाया। और आज अगर हम जिंदा हैं, आज हम चिंपांजी से बेहतर हैं, गुरिल्ला से बेहतर है, बंदर से बेहतर हैं, और होमो इरेक्टस से बेहतर है, निएंडरथल से बेहतर हैं, जिंदा हैं, तो इसकी मूल वजह है हमारी भाषा की क्षमता। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। भाषा ऐसी एक चीज है, मुफ्त में मिल जाती है तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब आप इस नजरिए से समझेंगे कि भाषा ही वो चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है, तो शायद इस बात का महत्व ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। भाषा को लेकर झगड़ा जो आज के समय में है, हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी और कोने में कोई किसी और भाषा की बात कर रहा होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया में एक ही भाषा होती? ऐसा क्यों है कि भाषाएं बहुत सारी हैं? ना बहुत सारी भाषाएं होती ना झगड़े होते, सब एक ही भाषा बोल रहे होते। सोचने में कितना अच्छा लगता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो यहूदियों का बाइबल का हिस्सा है, उसमें कहानी आती है, उसको बोलते हैं बेबीलोनिया की या बाबिल की कहानी। कहानी यह है कि एक बार ईश्वर ने, यहूदियों के ईश्वर याहवे ने, जब देखा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं तो उसने बहुत तेज बाढ़ पैदा की। ये वही बाढ़ है जो आपने आज से 10 साल पहले एक फिल्म 2012 में देखी होगी। ये उसी बाढ़ की कहानी है। इतनी ज्यादा बाढ़ की सारी इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाए, क्योंकि ये लोग इतने पापी हैं और ईश्वर को ये लगा कि मैंने गलती कर दी इन लोगों को मनुष्य बना के, इनके तो पाप खत्म नहीं होते हैं। नाराज होकर उसने सारी सभ्यता को विनाश करने के कगार पे खड़ा कर दिया। हम भारतीय सभ्यता में प्रलय की कल्पना करते हैं, कुछ कुछ वैसी कल्पना वहां पर एक बाढ़ की कल्पना है। और तब ईश्वर को यह भी लगा कि अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि बनाने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिनका नाम था नूह या नोआह।